नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अवंतिका अवस्थी। बात करेंगे उत्तर प्रदेश खबरों के, उससे पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। रायबरेली रेलवे स्टेशन का होगा सौंदर्यीकरण, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल करेंगे शिलान्यास। अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत संवरेगा स्टेशन। सपा प्रमुख अखिलेश यादव जाएंगे जनेश्वर मिश्र पार्क, जनेश्वर मिश्र की प्रतिमा पर करेंगे पुष्पांजलि अर्पित। राजधानी के गोमती नगर में स्थित है जनेश्वर मिश्र पार्क। उत्तर प्रदेश विधानसभा की नई रूल बुक हुई तैयार। 7 अगस्त से शुरू हो रहे सत्र के लिए 6 को बुलाई बैठक। प्रक्रिया का ऐसी नियमावली की होगी स्थान। आज फिर से शुरू ज्ञानवापी परिसर का एएसआई सर्वे। 4 हफ्तों तक लगातार जारी रहेगा सर्वे। एएसआई टीम ने परिसर को 3 हिस्सों में बांटा। अयोध्या राम मंदिर शिलान्यास की तीसरी वर्षगांठ आज। पीएम मोदी ने 5 अगस्त 2020 को किया था भूमि पूजन। अनुज भरत की तपोस्थली भरतकुंड पर होगा आयोजन। हाथरस में भीषण सड़क हादसा, ट्रैक्टर ट्रॉली व डंपर की जोरदार टक्कर में 5 लोगों की मौत, कई लोग घायल। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। खबरों में बात करते हैं जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल करेंगे शिलान्यास। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पीएम करेंगे शिलान्यास। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पीएम मोदी करेंगे शिलान्यास। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव की मौजूदगी में होगा कार्यक्रम। रेलवे स्टेशन प्रशासन द्वारा सभी तैयारियां की गई पूरी। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव की मौजूदगी में यह कार्यक्रम होगा। रेलवे स्टेशन प्रशासन द्वारा सभी तैयारियां की गई पूरी। पुनर्विकास होने से रेलवे स्टेशन की बदलेगी तस्वीर। बेहतर सुविधाओं का रायबरेली वासियों को मिलेगा लाभ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल करेंगे शिलान्यास। खबर में आपको बता रहे हैं जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से करेंगे शिलान्यास। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव की मौजूदगी में इस कार्यक्रम का आयोजन होगा। रेलवे स्टेशन प्रशासन द्वारा सभी तैयारियां की गई पूरी। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव की मौजूदगी में होगा कार्यक्रम। रेलवे स्टेशन प्रशासन द्वारा सभी तैयारियां की गई पूरी। खबर लखनऊ से है जहां सपा प्रमुख अखिलेश यादव का आज का कार्यक्रम। जनेश्वर मिश्र पार्क जाएंगे अखिलेश यादव। जनेश्वर मिश्र पार्क जाएंगे सपा प्रमुख अखिलेश यादव। जनेश्वर मिश्र की प्रतिमा पर करेंगे पुष्पांजलि अर्पित। राजधानी के गोमती नगर में स्थित है जनेश्वर मिश्र पार्क। तो खबर हम आपको लखनऊ से बता रहे हैं जहां सपा प्रमुख अखिलेश यादव का आज का कार्यक्रम। जनेश्वर मिश्र पार्क जाएंगे अखिलेश यादव। जनेश्वर मिश्र की प्रतिमा पर करेंगे पुष्पांजलि अर्पित। राजधानी के गोमती नगर में स्थित है जनेश्वर मिश्र पार्क। तो खबर लखनऊ से है जहां सपा प्रमुख अखिलेश यादव के आज का कार्यक्रम हम आपको बता रहे हैं जहां सपा प्रमुख अखिलेश यादव आज लखनऊ स्थित जनेश्वर मिश्र पार्क जाएंगे। जनेश्वर मिश्र की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित करेंगे। राजधानी के गोमती नगर में स्थित है जनेश्वर मिश्र पार्क। आपको बता दें कि सपा प्रमुख अखिलेश यादव जनेश्वर मिश्र पार्क जाएंगे। लखनऊ के गोमती नगर में स्थित है जनेश्वर मिश्र पार्क। जनेश्वर मिश्र पार्क जाएंगे अखिलेश यादव। जनेश्वर मिश्र की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित करेंगे सपा प्रमुख अखिलेश यादव। खबर लखनऊ से बता रहे हैं हम आपको जहां जनेश्वर मिश्र पार्क जाएंगे सपा प्रमुख अखिलेश यादव। जनेश्वर मिश्र की प्रतिमा पर करेंगे पुष्पांजलि अर्पित।
अब बात करते हैं जहां थम गई सांसें। खबर हाथरस से आपको बता रहे हैं, जहां भीषण हादसा हुआ है। ट्रैक्टर ट्रॉली व डंपर टक्कर में जोरदार टक्कर हुई। भीषण सड़क हादसे में 5 लोगों की मौत का मामला सामने आ रहा है। हादसे में कई लोग घायल भी हुए हैं। सभी घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में कराया गया भर्ती। भीषण सड़क हादसे में 5 लोगों की मौत का मामला सामने आ रहा है। हादसे में कई लोग घायल भी हुए हैं। घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में कराया गया भर्ती। हाथरस जिले के सहपऊ थाना क्षेत्र में यह हादसा हुआ है। ट्रैक्टर ट्रॉली व डंपर में जोरदार टक्कर हुई। खबर हम आपको हाथरस से बता रहे हैं, जहां भीषण सड़क हादसे में 5 लोगों की मौत का मामला सामने आ रहा है। हादसे में कई लोग घायल भी हुए हैं। घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया गया है। घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया है। भीषण सड़क हादसे में 5 लोगों की मौत का मामला सामने आ रहा है। हादसे में कई लोग गंभीर रूप से घायल भी हुए हैं। एक दुखद दुर्घटना घटित हुई है। ट्रैक्टर ट्रॉली पर कुछ लोग जा रहे थे। बताया जा रहा है कि जो डंपर है उससे गाड़ी में क्रैश कर गई, जिससे लगभग 12 लोग इंजर्ड हुए हैं। सब मेडिकल कॉलेज में भेजा गया, जिनको बंगला हॉस्पिटल में बेहतर उपचार भेजा गया और पूरी टीम लगी पुलिस और प्रशासन उनको बेहतर उपचार कराने की थी। सर से मथुरा जा रहे थे परकम्मा गोवर्धन मार्ग जी। परकम्मा देने कितने लोग थे ट्रैक्टर ट्रॉली में? 50 आदमी। किसने टक्कर मारी? काय से हुई टक्कर? मारी टैंकर वाले डंपर में। हाँ, सामने बैठा हूँ। मेरी इतनी बची है, मेरी खोपड़ी में शीशा की वो लगी है, जितनी बच गई है। जी जी। मैं नॉर्मल ड्राइवर साइड में। जी जी। वो जाके पिछले पहिया में रिगड़त वो सीधी ट्रॉली में आके लगी। ट्रॉली फाड़े चला गया। सारण 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 खबरों में आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं लखनऊ के, जहां उत्तर प्रदेश विधानसभा की नई रूल बुक हुई तैयार। उत्तर प्रदेश विधानसभा की नई रूल बुक हुई तैयार। खबर लखनऊ से बता रहे हैं, जहां प्रक्रिया कार्य संचालन नियमावली का लेगी स्थान। प्रक्रिया कार्य संचालन नियमावली का लेगी स्थान। 64 साल पुरानी यूपी विधानसभा की लेगी स्थान। 6 अगस्त को कार्य मंत्रणा समिति की बैठक। 7 अगस्त से शुरू हो रहे सत्र के लिए बुलाई गई बैठक। समिति की बैठक में नई रूल बुक का मंथन। नई रूल बुक को किस दिन सदन में रखा जाए, इस पर होगी चर्चा। नई रूल बुक अपनाने वाला देश का पहला राज्य होगा यूपी। इसी खबर पर तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता अरमान आसिफ जुड़े हुए हैं। जी अरमान, 6 अगस्त को बैठक होनी है, उसमें ये डिसाइड होगा कि किस दिन रूल बुक जो है वो सदन में रखी जाएगी। इस पर क्या कुछ जानकारी है? जी देखिए, आपको बता दें कि यूपी विधानसभा में को नई रूल बुक लाने का नियम बना लिया गया है। आपको बता दें कि ये जो नई विधानसभा की रूल बुक चल रही थी वो करीब 64 साल पुरानी थी, जिसको अब बदलने की कार्रवाई की जा रही है।
इसकी अनुमति विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने दी थी, जिसके बाद से कमेटी की बैठक के प्रदीप दुबे जो विधानसभा सूचना प्रमुख हैं उन्होंने बनाई थी, जिनकी देखरेख में ये नई रूल बुक को तैयार किया गया है। अब आगे बैठक होनी है, जिसके बाद बैठक में ये डिसाइड किया जाएगा कि ये जो नई रूल बुक है उसको विधानसभा में कब से अप्लाई किया जाए। जी बिल्कुल। ये जो नई रूल बुक है इसमें क्या कुछ बदलाव किए गए हैं, इस बारे में किसी प्रकार की कोई जानकारी? जी अभी तो इस बारे में कोई खुल के बात नहीं किया है। ये 6 तारीख को बैठक होने के बाद ही इसके बारे में सबके मीडिया के सामने नई रूल बुक की गाइडलाइन रखी जाएगी। जी आखिर मतलब 64 साल बाद नई रूल बुक लाई गई है, इसके पीछे कोई विशेष कारण? जी देखिए, यूपी विधानसभा देश की सबसे बड़ी विधानसभा है जी। यूपी विधानसभा इससे पहले भी कई विधानसभा के अंदर बदलाव कर चुका है। जैसे पहले नॉर्मल तरीके से लोग बैठते थे, जाके कॉपी पेन ये सब का इस्तेमाल होता था, अब उसे डिजिटलाइज किया गया। तो इसी तर्क पे नई रूल बुक बनवाई गई है, जिसको देखते हुए भविष्य में और भी बेहतर तरीके से विधानसभा चलाई जा सके। जी बिल्कुल, शुक्रिया आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो बता दें कि 64 साल बाद नई रूल बुक बनाई गई है। नई रूल बुक अपनाने वाला देश का पहला राज्य होगा यूपी। सदन की बैठक के लिए जारी होने वाले नोटिस में बदलाव। जारी होने वाला नोटिस 14 दिन की बजाय 7 दिन का होगा। विधानसभा की कार्यवाही में प्रश्नकाल दोपहर बाद होगा। अब बात करते हैं नदियों में उफान और संकट में जान। खबर ललितपुर से है, जहां राजघाट माता टीला बांधों में लगातार बढ़ रहा है जलस्तर। ललितपुर राजघाट माता टीला बांधों में लगातार बढ़ रहा जलस्तर। यूपी एमपी के इलाकों में हो रही लगातार बारिश। राजघाट बांध से 1,25,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया। 18 गेट खोलकर 80,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया। पानी छोड़े जाने से नदी नाले उफान पर किया गया सतर्क। ललितपुर और चंदेरी का संपर्क मार्ग भी बाधित हुआ। सुकवा दुकवा बांध का भी लगातार बढ़ रहा जलस्तर। पूरा कला से बबीना झांसी जाने वाला मार्ग भी हुआ बाधित। ललितपुर राजघाट माता टीला बांधों में लगातार बढ़ रहा जलस्तर। टीवी स्क्रीन पर लगातार हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहां पानी छोड़े जाने से जो है बाढ़ जैसा रूप देखने को मिल रहा है। कई इलाकों में बाढ़ भी आ गई है। देख सकते हैं किस कदर पानी छोड़े जाने से लोगों के घरों तक ये पानी पहुंच रहा है। लगातार बारिश से जलस्तर बढ़ रहा है, साथ ही बांधों से पानी भी छोड़ा जा रहा है, जिसके चलते कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात हो गए हैं। खबरों में आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं लखीमपुर खीरी की, जहां पहाड़ों पर हुए बारिश से कटान जारी। ब्लॉक विजुआ का नयापुरवा गांव शारदा नदी में समाया। ताश के पत्तों की तरह बिखरा ग्रामीण का मकान। नयापुरवा गांव के ग्रामीण पलायन को हुए मजबूर। लखीमपुर खीरी में पहाड़ों में कटाव जारी। ब्लॉक बिजुआ का नयापुरवा गांव शारदा नदी में समाया। ताश के पत्तों की तरह बिखरा ग्रामीण का मकान। नयापुरवा गांव के ग्रामीण पलायन को हुए मजबूर। ताश के पत्तों की तरह बिखरा ग्रामीण का मकान।
नयापुरवा गांव के ग्रामीण पलायन को हुए मजबूर। नयापुरवा गांव का नामो निशान हुआ खत्म। जिला प्रशासन की तैयारियां असफल। लखीमपुर खीरी पहाड़ों पर हुई बारिश से कटान जारी। ब्लॉक बिजुआ का नयापुरवा गांव शारदा नदी में समाया। ताश के पत्तों की तरह बिखरा ग्रामीण का मकान। नयापुरवा गांव के ग्रामीण पलायन को हुए मजबूर। ताश के पत्तों की तरह बिखरा ग्रामीण का मकान। नयापुरवा गांव के ग्रामीण पलायन को हुए मजबूर। नयापुरवा गांव का नामो निशान हुआ खत्म। जिला प्रशासन की तैयारियां असफल रही। तो टीवी स्क्रीन पर लगातार हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां बारिश के कहर से कहीं पर बाढ़ का कहर आया, कहीं पर बाढ़ दिख रही है, तो साथ ही कहीं पर गांव के गांव बारिश में समाये जा रहे हैं। बाढ़ का जलस्तर, पानी का जलस्तर इस कदर बढ़ा हुआ है कि इलाकों में बाढ़ आ गई है। साथ ही लोगों के घरों तक पानी भी पहुंच रहा है। तो लखीमपुर खीरी में जो गांव है वो ही नदी में समाया जा रहा है, जिससे लोग पलायन को मजबूर होते नजर आ रहे हैं। आगे भी इसी खबर पर बात करेंगे, जिसमें हमारे साथ हमारे संवाददाता भी जुड़ेंगे। फिलहाल यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक से वापस आ गए हैं। लगातार हम बने हुए हैं नदियों में उफान, संकट में जान, जहां पर कई जगहों पर बाढ़ का कहर दिख रहा है, तो साथ ही कई गांव के गांव बाढ़ में समाये जा रहे हैं। तस्वीरें हम आपको टीवी स्क्रीन पर भी दिखा रहे हैं, जहां पर बाढ़ का कहर दिख रहा है। इसी खबर पर हमारे साथ ललितपुर से शैलेंद्र जैन संवाददाता और लखीमपुर से विनीत कुमार जुड़े हुए हैं। सबसे पहले रुक करते हैं ललितपुर का। शैलेंद्र, आपसे जानना चाहेंगे कि बाढ़ का जो पानी है, बांध का पानी छोड़े जाने से पहले क्या प्रशासन ने किसी तरह की कोई तैयारियां की थी? मैं बता दूं कि जिस तरह जल स्तर बढ़ रहा है और लगातार बांधों में सबकी जल स्तर ऊंचे स्तर पर है, तो उसके पहले प्रशासन ने सभी नीचे स्तर पर जो गांव हैं निवासी हैं, उनको अलर्ट कर दिया गया था कि कभी भी गेट खोले जा सकते हैं। लगातार 4 दिन से जो पानी की बरसात हो रही है, उससे सभी बांधों का जल स्तर ऊंचे स्तर पर है और सभी के जब से मध्य प्रदेश में अधिक बारिश हुई, उससे राजघाट बांध के जो गेट खोले गए हैं, अभी वर्तमान में 14 गेट खोले गए हैं और 1.25 लाख क्यूसेक पानी वहां से छोड़ा जा रहा है। यही पानी आगे जाकर माता टीला बांध में जाता है, तो वहां भी लगभग 18 गेट खोले गए हैं और 1 लाख क्यूसेक पानी वहां से भी छोड़ा जा रहा है। जनपद ललितपुर बांधों का शहर कहा जाता है और यहाँ लगभग 14 बांध ऐसे हैं जिनमें केवल 4 मीटर ही पानी अब कम रह गया है और सभी खतरे के निशान पर पहुंचने वाले हैं। जी बिल्कुल। आगे भी क्या बांधों से पानी छोड़ा जाएगा, इस प्रकार की कोई सूचना? जी बिल्कुल, जिस प्रकार जल बारिश हो रही है और पानी लगातार बांधों में बढ़ रहा है, तो निश्चय ही जो बांध हैं उनके गेट खोले जाएंगे और सभी बांधों में अपने जो स्तर है वहां तक जो जरूरी रहता है वहां तक वो जल रहेगा और उसके बाद जो ऊपर होता है उसे तो छोड़ा ही जाएगा। जी बिल्कुल शैलेंद्र, आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ लखीमपुर से हमारे संवाददाता विनीत कुमार भी जुड़े हुए हैं। विनीत, आपसे जानना चाहेंगे कि जो ग्रामीण पलायन पे मजबूर हैं, तो क्या उनके लिए प्रशासन ने कोई व्यवस्था की हो पहले से ही? अवंतिका, आपको बता दें कि बाढ़ और कटान को लेकर के जहां एक ट्रिप पहले से ही कहा जा रहा था, लेकिन प्रशासन की जितनी भी तैयारियां वो कहीं ना कहीं फिर साबित हुई नजर आ रही। जहां आपको बता दें कि लखीमपुर खीरी के बिजुआ ब्लॉक के अंतर्गत करसौर ग्राम पंचायत
की जो मजरा है नया पुरवा गांव, जहां कटान के कगार पे लोग हैं। बता दें कि करीब 13 घर जो है नदी में समा चुके हैं, शारदा नदी में समा चुके हैं। वहीं अगर बात की जाए कि प्रशासनिक तैयारियां, तो प्रशासनिक तैयारियां पूरी तरीके से फेल साबित हुई नजर आई। जी, साथ ही जो ग्रामीण पलायन पे मजबूर हैं और जिनका जो घर है वो बाढ़ में समा गया है, उनके लिए किसी प्रकार के कोई मुआवजे का ऐलान किया गया है सरकार के द्वारा? जो क्षेत्रीय लेखपाल है अवंतिका, बता दें जो क्षेत्रीय लेखपाल वहां पे पहुंच रहे हैं और क्षेत्रीय एसडीएम जो है वहां पे पहुंच रहे हैं। लोगों की सूची तैयार की जा रही है, उनसे उनका हालचाल जानना जा रहा है, साथ ही उनको लंच पैकेट वगैरह सारी व्यवस्थाएं दी जा रही है। लेकिन बड़ा सवाल ये उठता है, क्या मतलब इस मुआवजे से उनका जो दर्द है वो क्या हल्का होगा? क्योंकि गाड़ी खून पसीने की कमाई से अपना मकान अपने सामने ही जो है नदी में समाता हुआ देख रहे हैं ग्रामीण। जी बिल्कुल, आप दोनों का शुक्रिया तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो लगातार बाढ़ का कहर देखने को मिल रहा है। जहां बाढ़ का पानी लगातार घरों की ओर बढ़ रहा है, तो वहीं कुछ ग्रामवासी अपने घरों से पलायन करने को मजबूर नजर आ रहे हैं। इसी बीच हाथरस से खबर आ रही है, जहां हाथरस में हुए सड़क हादसे का सीएम ने लिया संज्ञान। हाथरस में सड़क हादसे का सीएम ने लिया संज्ञान। सीएम ने हादसे में हुई जनहानि पर दुख व्यक्त किया। सीएम ने मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की। दुर्घटना में घायलों का समुचित उपचार कराया जाए, इस प्रकार से कुछ सीएम ने कहा है। बता दें कि हाथरस में हुए हादसे में सीएम ने दुख व्यक्त किया है। सीएम ने मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की। दुर्घटना में घायलों का समुचित उपचार कराया जाए। बता दें हाथरस सड़क हादसे में 5 लोगों की मौत हो गई है, तो वहीं कई लोग घायल भी हुए हैं। हाथरस में हुए सड़क हादसे का सीएम ने संज्ञान लिया। सीएम ने हादसे में हुई जनहानि पर दुख व्यक्त किया है। सीएम ने मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की। साथ ही सीएम ने कहा कि दुर्घटना में घायलों का समुचित उपचार कराया जाए। उत्तर प्रदेश खबरों में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।